दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, जागरूक रहने की ज़रूरत है क्योंकि एजेंडा 2030 यानी 2030 तक आपको बार बार कहा जा रहा है कि अभी तो ये आंधी आई है, बाद में तूफान भी आएंगे। क्योंकि आपको तो लग रहा है पूरा ईश्वर करा रहे हैं, असल में पूरे योजनाबद्ध तरीके से आपको जो है आपकी आर्थिक स्थिति ख़त्म कर दी जाएगी। और ऑलरेडी पहले से 80% लोगों की आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है कि 2000 रुपया भी किसी के घर में नहीं है। 90% लोग समूह लोन के दलदल में फंसे हुए यानी कर्ज में दबे हुए हैं। और आपको पता है कि कर्ज में दबे हुए लोग गुलाम होते हैं। तो एक स्कीम आए हैं, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने यानी नीतीश बाबू ने एक स्कीम लॉन्च किए हैं महिलाओं के लिए कि जिस दिन पारा 40 के पार होंगे उस दिन महिलाओं को मिलेंगे 300 रुपया। कभी देखी सुनी ऐसी भी स्कीम होते हैं। असल में क्या है साथियों कि क्लाइमेट लॉकडाउन की तरफ प्यार से ले जा रहे हैं आपको बोल रहे हैं ना, लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। और लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्रेट रीसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030 ये किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। आपको पता है ना, कल यानी 20 मई को WHO के पेंडेमिक ट्रीटी पे सहमति यानी मंजूरी दे दी गई। अब पिछले बार जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें लालच क्या दिया गया था कि लॉकडाउन है, बहुत बड़का बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए आपको इंजेक्शन लेना होगा, कोविड का टीका लेना होगा। और जो लोग नहीं लेंगे उनके घर में नहीं, उनको दुकान नहीं खोलने दिया जाएगा, बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, प्लेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको बाज़ार में नहीं जाने दिया जाएगा, उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। इतनी सारी पाबंदी थी। उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे कि भाई मेरा शरीर है, मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा बच्चा है, हमारा मर्जी ना हम लेंगे कि नहीं लेंगे इंजेक्शन। इसलिए इन्होंने सोचा कि भारत के लोग ने भारत के संविधान पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसा करते हैं ना, ऐसा कानून बना देते हैं कि जब भी इनको ठोकना होगा ना तो महामारी के नाम पर, बीमारी के नाम पर संवैधानिक अधिकार को ख़त्म कर दिए जाएंगे, यानी नील एंड वाइड संविधान को निरस्त कर दिए जाएंगे। तो उस पर मोदी जी ने 20 मई 2025 को सहमति दर्ज कर दी। यानी अगली बार जब लॉकडाउन लगेगा तो आपके घर में घुस के लोग इंजेक्शन देने वाले हैं। और आप उस दिन नहीं बोलेंगे कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारे शरीर के साथ, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी संविधान में सभी अधिकार आपके चेंज होते जा रहे हैं, सभी बदलाव हो गए हैं, फिर भी आपको लगेगा कि संविधान से देश चलना चाहिए। अब आइए समझते हैं। तो ये क्लाइमेट लॉकडाउन जो है ये धीरे धीरे आपको गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे कोरोना के समय में लोगों के खाते में 700 से लेकर 2000 के रुपए खाते में डाले जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी स्कीम है। इसको बोलते हैं UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और क्या है, तो इस योजना का जो है, इस योजना का नाम है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अभी पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बंका,
कटिहार, पूर्णिया और सिवान जिले की महिलाओं कामगारों के इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी आप घर में रहिए, खेती बाड़ी करिए, पशुपालन के देख रेख करिए, आपको 300 रुपया मिलेगा, आपको नौकरी आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इन जिलों की महिलाओं को तपती गर्मी और लू की चपेट में काम करने की मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपकी जो है नौकरी भी जाने वाली है। पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इनके न्यूज को, तभी आपको आप सरकार जो एक पहलू दिखाती है, ये जो दूसरा पहलू है। तो करना क्या है आपको, इनकी लालच में मत फंसना है। इनके 300 रुपया नहीं लीजिए। हमारे बुजुर्ग देखिए, जब चूहे दाने में जब चूहे को फंसाना होता है ना, तो आटे की रोटी या पनीर की गुट्टे डाले जाते हैं। तो किस लिए, यानी फ्री के चीज़ें जब भी मिलती है आपको फंसाने के लिए मिलते हैं। और जैसे चूहा के साथ होता है, चूहा दाने में भाई फ्री, वो जो फ्री में खाने आता है तो फंसता ही है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए सिखाया था कि बेटा कभी किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना, अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में कुछ दे देना। इसीलिए हमारे समाज में रिवाज था कि पड़ोसी एक कटोरी सब्जी भी देती थी या देता था तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उस कटोरी में भर कर देते थे, खाली नहीं लौटाते थे। ये सब पाबंदी था, ये सब हमारे परंपरा थे। जैसे हम लोग परंपरा से दूर हो गए ना, तब जाकर इतनी समस्या बढ़ी है, जिसकी नेताजी इतनी बड़ी समस्या है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल नहीं, ये सब मुद्दा बनाए गए हैं, ऑटोमेटिक नहीं आते हैं। पहले आपको बीमार करने की योजना बनाएंगे, जब बीमार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप हॉस्पिटल अस्पतालों की मांग करेंगे। जब अस्पताल हॉस्पिटल होंगे तो पैसा किसका लगने वाला, सरकार कोई मेहनत करता है क्या? अरे आम जनता के टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स के पैसे से टैक्स के जरिए आपके खून चूसा जाएगा, फिर उसी पैसा से आपके लिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा, फिर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार होंगे, फिर जब भ्रष्टाचार होंगे फिर आवाज़ उठेगा, फिर जब आवाज़ उठेगा तो सरकारी जी बोलेंगे कि सरकारी लोग जो है काम अच्छे से नहीं करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, निजी कंपनियों को देकर निजीकरण कर देते हैं, फिर एक काम करेंगे बढ़िया से। फिर नेताजी आपकी ज़मीन, मकान, दुकान सभी निजी कंपनियों को दे देने वाले हैं। यही असली खेल है।